नमस्कार। आज हम इस कविता में चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती का भावार्थ सीखेंगे, जिसमें कवि त्रिलोचन जी ने एक अनपढ़ युवती की मानसिकता पर प्रकाश डाला है कि वो पढ़े लिखे लोगों के बारे में क्या सोचती है और पढ़ाई लिखाई उसके लिए क्या मायने रखती है। ये सब भावार्थ इस कविता में दिया हुआ है। चंपा नाम की एक लड़की है जो काले काले अक्षर बने अक्षर नहीं चिन्हती अर्थात पहचानती, माने काले काले अक्षर क्या लिखे हुए हैं उसके बारे में उसको पहचान नहीं है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ तब वह आ जाती है। कवि कहता है कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो चंपा मेरे पास आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है और चुपचाप पास में खड़ी रहती है, सुनती रहती है। उसे बड़ा अचरज होता है, अचरज माने आश्चर्य होता है कि वह आश्चर्य करती है कि इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। कि माने जो मैं वर्णमाला बोलता हूँ, जो अक्षर बोलता हूँ, जो शब्द बोलता हूँ, उनमें ध्वनि होती है। तो चंपा को ये अफसोस होता है कि इन काले काले अक्षरों से नई नई ध्वनि कैसे निकलती हैं, इनका अर्थ अलग कैसे हो सकता है, क्योंकि वह अनपढ़ है, पढ़ना लिखना उसे नहीं आता। चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर नाम का एक ग्वाला है जो गाय चराता है, तो चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है, वो गाय और भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर, चौपायों माने चार पैरों वाले अर्थात पशुओं को लेकर, जानवरों को लेकर चरवाही करने जाती है। चरवाही माने उनको चराने के लिए, पशुओं को चराने के लिए ले जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। माने चंपा व्यवहार की अच्छी है, थोड़ी चंचल है और उसमें शरारतें भरी हुई हैं, वह नटखट है। कभी कभी उधम करती है, माने कभी कभी वह अपनी शरारतें थोड़ी ज्यादा करती है, सामान को इधर उधर भी कर देती है, कवि को परेशान करती है। जैसे कभी कलम चुरा देती है, छुपा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ। कभी कहता है कि जब मैं काम करने बैठता हूँ तो कभी वह मेरी कलम छुपा देती है। जब मैं उस कलम को खोज कर लाता हूँ तो पाता हूँ अब कागज गायब, माने जब आकर देखता हूँ तो मेरे कागज सोई गायब हो जाते हैं। परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है कि जब मैं परेशान हो जाता हूँ, कभी कागज ढूंढने में, कभी कलम ढूंढने में, तो चंपा कहती है कि तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, कि आपको कोई काम धाम नहीं है, आप केवल कागज ही गोदा करना अर्थात कागज को छापते ही रहते हो, कागज काले ही करते रहते हो। क्या यह काम बहुत अच्छा है, माने ये कार्य बहुत अच्छा है जो आप करते रहते हो। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, क्योंकि इस भाव में जो सुंदर की लड़की चंपा है ग्वाले की, उसमें बड़ी सरलता सज्जनता नजर आती है, भोलापन दिखता है। तो इस बात को सुनकर वह उस पर हंस देता है। फिर चंपा चुप हो जाती है अर्थात चंपा सीधी सादी बोली लड़की है, सुंदर की ग्वाले की बेटी है, उसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा। तो कवि को देखकर उसे आश्चर्य होता है, अफसोस होता है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। माने एक दिन कवि बैठकर पढ़ाई लिखाई का कार्य कर रहा था तो चंपा आती है। कवि कहता है कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। हारे गाड़े माने कभी मुसीबत के समय में काम सरेगा, माने काम आएगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कभी खराब नहीं जाती। कभी मुसीबत में आपके बुरे समय में वह काम अवश्य आती है। तो कवि चंपा को समझाते हुए ये बात बोलता है और साथ ही बताता है कि गांधी बाबा की इच्छा है, माने गांधी अर्थात महात्मा गांधी जी भी यही चाहते हैं कि हमारे भारत में सारी जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वह सब पढ़ें, वह सब शिक्षित बने, सब जन पढ़ना लिखना सीखे। माने सारे लोग पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाएं, सारे पढ़ना लिखना सीख लें, यह इच्छा गांधी बाबा की है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा ने फिर से कवि को ये बात बोली है कि मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, कि मानो आप तो ये कहते थे कि गांधी बाबा अर्थात महात्मा गांधी बहुत अच्छे हैं, फिर वे पढ़ने लिखने को कैसे बात कहेंगे, कि वो पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं,
क्योंकि चंपा को ये लगता है कि हमारे सारे समाज में सारी जो महिलाएं हैं वो अनपढ़ रहती हैं और हमें अपनी परंपराओं का पालन करना है। यदि मैं पढ़ाई लिखाई करूंगी तो परंपराओं से हट जाऊंगी और अपनी परंपराओं को त्याग देना, अपने परंपराओं के विरुद्ध कार्य करना है। इसलिए उसको लगता है कि चंपा के लिए गांधी बाबा ने ये बात गलत बोली है, तो मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा अपनी जिद करती है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी। कवि ने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, कि चंपा पढ़ाई कर लेना बहुत अच्छा होता है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गोने जाओगी। माने जब आपकी शादी हो जाएगी और आप ससुराल चली जाओगी तो कुछ दिन बालम संग रहकर, माने कुछ दिन अपने पति के साथ रहकर या पति आपके साथ रहकर चला जाएगा जब कलकत्ता। इस लाइन में शोषण की प्रवृत्ति उजागर होती है। माने लोग पैसे कमाने के लिए दूसरी जगह पर पलायन कर जाते हैं। कि चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा। माने चंपा क्या करती है, आपको मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ एक बार, कि चंपा जब कभी लिखता है, पढ़ता है, बैठता है, अपना कोई काम करता है तो उसके पास आ जाती है और आकर कभी कलम छुपा देती है, कभी कागज छुपा देती है, कभी इंक उठा लेती है, तो कवि को परेशान करती है। अब कवि बेचारा परेशान तो होता है शरारतों में, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी लगता है और वो बार बार उसको कहता है कि चंपा तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो। तो चंपा मना कर देती है पढ़ने के लिए। तो वो कहते हैं कि गांधी बाबा कहते हैं आप पढ़ लो। तो चंपा कहती है कि तुम कितने झूठे हो देखा। हाय राम, तुम कितने झूठे हो, पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। माने आप कितना झूठे हो, कवि को बोलती है आप कितना झूठ बोलते हो। माने हे भगवान, पढ़ने लिखने के बाद भी आप इतने झूठे हो सकते हैं, ऐसा चंपा को विश्वास नहीं होता। तो वो कहती है कि क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि गांधी बाबा तो झूठ नहीं बोल सकते, गांधी बाबा पढ़ने की बात नहीं कर सकते। फिर कवि कहते हैं कि आपकी जब शादी हो जाएगी, आप ब्याह के जाएंगी, तो आपको चिट्ठी पत्री लिखने के लिए पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता होगी। तो तब चंपा कहती है कि आप झूठ बोलते हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी। माने मैं तो ब्याह ही नहीं करूंगी, अर्थात विवाह माने शादी नहीं करूंगी। और कहीं जो ब्याह हो गया, माने अगर कहीं मेरी शादी हो भी गई, मेरा विवाह हो भी गया, तो मैं अपने बालम को संग साथ रहूंगी। माने मैं अपने पति के साथ रहूंगी। यानी जब दूर नहीं रहूंगी तो चिट्ठी लिखने की, पत्र लिखने की मुझे आवश्यकता ही नहीं होगी, और पत्र की आवश्यकता नहीं होगी तो पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब रहा। इसलिए यदि शादी हो भी गई तो मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी। माने अपने पति को कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। तात्पर्य क्या है कि अपने से दूर, अर्थात लोग पैसा कमाने के लिए घर से दूर जाकर बस जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि चंपा क्या बोलती है कि मैं कभी भी अपने पति को पैसे कमाने के लिए अपने से दूर जाकर नहीं रहने दूंगी। कलकत्ता पर बजर गिरे, माने कलकत्ता पर क्या हो, बजर माने पत्थर पड़े, अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि कलकत्ता नष्ट हो जाए। यानी वह जगह मैं अपने पति को इसलिए नहीं भेजना चाहती क्योंकि वहां जाकर यदि दूरियां बनती हैं तो चंपा को पसंद नहीं है। इसलिए न तो कलकत्ता वह खुद जाएगी, और लोग जो पढ़ लिख कर दूसरी जगह जाकर नौकरी करने लग जाते हैं उनके लिए भी ये व्यंग किया गया है एक तरीके से। तो कवि कहते हैं कि चंपा मानती है कलकत्ता पर वज्र गिरे, इसलिए मैं अपने पति को कलकत्ता कभी नहीं भेजूंगी और शादी के बाद हमेशा मैं उन्हें अपने साथ ही रखूंगी।